नमस्कार साथियों। तो आज है 11 सितंबर 2025। दोस्तों, आज सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट मिला। सुनने को यह आ रहा है कि फ्यूचर में सेबी एक बड़ा डिसीजन ले सकता है जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स या बाजार की पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया हो, बट एक पर्टिकुलर सेक्टर को काफी ज्यादा हर्ट कर सकता है, काफी ज्यादा उस सेक्टर के लिए घातक साबित हो सकता है। क्या है मुद्दा, इस वीडियो में हम सुनेंगे, समझेंगे और कौन सी सेक्टर के लिए घातक हो सकता है डिटेल में समझाएंगे भी। पहले आप देखिए न्यूज क्या है। देखिए, ये आज दोपहर की अपडेट है। सेबी टू फ्लोट कंसल्टेशन पेपर टू एंड वीकली एफएनओ एक्सपायरी इन अ मंथ। ये रिपोर्ट आया है सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से। और जिसके बाद आज हमने देखा, आई थिंक ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, बीएससी, एंजल वन, ऐसे ढेरों सारे कैपिटल मार्केट की शेयर में आज क्रैश हुआ। अच्छा, अब देखिए आर्टिकल में क्या मेंशन किया। यहाँ पे टोटल 3 आर्टिकल है, नंबर 1, नंबर 2 और नीचे 3। देखिए, BSC share fell 3% on 11 September after CNBC TV 18 reported that SEBI could float a consultation paper on ending weekly FNO contract within a month. The market regulator is planning transition to monthly expiry with defined glide path and may consider same day expiry across exchanges, the channel reported citing source. अच्छा, पहले आप तीसरा आर्टिकल पे देखिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या कुछ होगा। सेबी बोर्ड इज लाइकली टू बी ब्रीफ्ड ऑन लॉन्गर डेरिवेटिव 10 ईयर ऑन सितंबर 12। तो ये जो मीटिंग कब होगा? कल होगा, याद रखना। कल 12 सितंबर सेबी की इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउटकम निकलेगा और डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है? विथ कंसल्टेशन विथ एक्सचेंज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, पहले आप एकदम खुले दिमाग से सोचिए। पहले मैं आपको एक कैलेंडर ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से मतलब समझ आ जाए। यहां पे आप देख सकते हो, ये सितंबर 2025 की कैलेंडर है, साहब आपको दिख रहा है। तो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार या रूल्स के अनुसार अभी क्या चल रहा है कि एनएससी के अंदर जितने भी एक्सपायरी है, सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, वो आपके मंगलवार के दिन एक्सपायर कर रहा है ना? और बीएससी के अंदर जितने भी एफएनओ है, वो सब आपके बृहस्पतिवार के दिन एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, यहां पे हम रफली एक एग्जांपल लेते हैं एनएससी को। एनएससी में आपको कुछ एक्सपायरी आपको दिख जाएगा, बैंक निफ्टी हो गया, आईटी की दिख जाएगा, मिड कैप हो गया, निफ्टी 50 की हो गया। सो सेबी की रूल्स के अनुसार क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स वो वीकली एक्सपायर हो सकता है और बाकी सब आपके मंथली होगा, ठीक? तो अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी 50 की सिर्फ और सिर्फ वीकली एक्सपायर हो रहा है। कब हुआ? 1-2 तारीख हुआ, मतलब 2 सितंबर हुआ। इस हफ्तों की अगर हम बात करें, 9 तारीख का हुआ, है ना? फिर देखिए अगले हफ्ते 16 तारीख को होगा वीकली एक्सपायरी। उसके बाद देखिए 23 सितंबर को होगा वीकली एक्सपायरी। उसके बाद कब होगा? एकदम 30 को क्या होगा? ये होगा आपका मंथली, मतलब उस पर सब इंडेक्स की एक्सपायर होगा। बैंक निफ्टी, मिड कैप, आईटी, ऑटो, निफ्टी 50 खुद भी होगा। बट उसके पहले ये जो 4 आप देख सकते हो एक्सपायरी, ये क्या हो रहा था? ये वीकली, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के लिए अभी तक यही चल रहा था। तो सेबी की जो न्यू रूल्स के अनुसार क्या होगा, ये जो वीकली वाला पार्ट है ना, वो पूरा खत्म कर देगा, वो पूरा खत्म कर देगा। और जितने भी एफएनओ, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, आईटी, ऑटो, सब आपके मंथली एक्सपायर करेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा सही भी है। सही क्यों है? क्योंकि देखिए आज की डेट में जो एकदम बिगिनर्स, जो अभी अभी बाजार में आया, लालच देके भड़का के उनको यहाँ पे ये सब हरकत किया जा रहा है, जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, बेफालतू पैसा वेस्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही भी है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी घातक साबित हो सकता है उन सब कंपनी के लिए जो एक्चुअली कैपिटल मार्केट के ऊपर काम करता है। सर्विसिंग, जैसे कि आपकी ब्रोकरेज फर्म हो गया, बीएससी, सीडीएल जैसे कंपनी जो कैपिटल मार्केट में अपना सर्विस देते हैं, इसके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। तो साथियों, आपको क्लियर हो चुका है कि सेबी की द्वारा 12 तारीख, मतलब कल, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो आउटकम निकलेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये डिसीजन आपको आउटकम के रूप में देखने को मिल सकता है। सो आउटकम क्या होगा वो आपको मैं कल दे दूंगा। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल जैसे ही रिपोर्ट आएगा सेबी की तरफ से, तुरंत मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, वैसे तो आज कैपिटल मार्केट शेयर में गिरावट हुआ और इसके पीछे रीजन मेनली यही है कि जो वीकली एक्सपायरी को पूरा हटाने का प्लान चल रहा है सेबी द्वारा, और जिसके कारण बीएससी लिमिटेड आप देखिए 4-4.5% क्रैश किया। एंजल वन को आप देखिए तकरीबन 5% के आसपास नीचे क्लोजिंग दिया। आप मोतीलाल ओसवाल, इस
मोतीलाल ओसवाल के लिए मैं कहूंगा कि इसमें उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल जो नॉर्मल ब्रोकरेज या इसकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से या और भी बहुत सारे इसका बिजनेस है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, ठीक है, तो ये काफी हद तक मैनेज कर लेगा। बट कुछ ऐसी कंपनी जैसे कि नुभामा वेल्थ हो गया, एंजल वन की तरह, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही काफी हद तक डिपेंड रहता है इसका रेवेन्यू, तो उसमें काफी आज घातक परिणाम देखने को मिला। नुभामा देखिए 3-3.5% गिर गया, सीडीएसएल में भी 1% की गिरावट रहा, एडेलविच फाइनेंशियल की बात करें 1-1.5% की गिरावट यहाँ पे भी रहा, 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड की बात करें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिला, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, छोटे कंपनी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको शेयर वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी। बीएससी की शेयर रिसेंटली अगर हम बात करें, जो यहाँ पे बार बार हडल फेस किया था, लगभग 2,500 के आसपास, जैसे कि आप देख सकते हो 20 अगस्त के दिन देखिए 2,500 के आसपास पहुंचा। उसके बाद फिर से नीचे करेक्शन होता बिकॉज ऑफ यही ट्रेड वॉर चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपडेट, कभी भारत की तरफ से अपडेट, तो शेयर एकदम से 2,000 की रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद देखिए फिर से रिकवर करने की कोशिश, 2350-2400 तक हडल मिल गया। तो इमीडिएट अगर हम बात करें बीएससी के लिए 2,350 से लेके 2,500 ये लेवल काफी हद तक हडल दे सकते ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे की तरफ बात करें, ऑब्वियसली 2,000 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पे बैक टू बैक काफी महीनों पे शेयर को सपोर्ट मिला, मतलब खास तौर से जब से बीएससी की शेयर इस लेवल के ऊपर पहुंचा, मतलब 2,000 के ऊपर पहुंचा, तब अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट मिला। सेम एंजल वन की बात करें, एंजल वन की शेयर भी हमने देखा कि लास्ट एक महीने पे देखिए ऊपर पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 2700 अगस्त में, 20 अगस्त को 2700 के ऊपर निकल गया था। उसके बाद देखिए जब एकदम से करेक्शन शुरू हुआ, सीधा सीधा 2200 तक पहुंचा, ध्यान से देखना, 29 अगस्त को जो मंथ की लो टच किया 2200, फिर से देखिए रिकवर शुरू हुआ था 2300, 2350, फिर से देखा फिर से वापस उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें कहां पे सपोर्ट है, नीचे की तरफ आप साफ देखिए 2200 पे, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर की तरफ क्योंकि देखिए फिर से 2,500 को शेयर ब्रेक करके नीचे आ चुका है वापस, तो 2,500 के ऊपर क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंजल वन के लिए। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल। एक नंबर कंपनी है, सॉलिड कंपनी, वैल्यूएशन वाइज बात करें, डिविडेंड अच्छा पे करता है, बड़ी कंपनी है एज कंपेयर टू एंजल वन, नुभामा। सो मोतीलाल की शेयर भी रिसेंटली हमने देखा कि 950 तो क्रॉस कर लिया था अगस्त महीने पे, 960 तक पहुंच गया था। यहाँ पे भी आप देखिए हडल फेस किया, तो ऊपर की तरफ एक रेंज मिल रहा है लगभग 960 के आसपास, 960 970। फिर से जब नीचे की तरफ करेक्शन हुआ तो लगभग 850 के रेंज पे इसको सपोर्ट मिल गया। बट शुक्र है कि रिसेंटली जब शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, और खास करके मैं कहूंगा आज की डेट में शेयर एटलीस्ट 900 की जो क्रूशियल लेवल इसके नीचे नहीं पहुंचा। मान लीजिए कल पहुंच जाता है नीचे इसको ब्रेक करके, तो कहीं ना कहीं 850 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, एज पर चार्ट पैटर्न। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपके नुभामा हो गया, सीडीएसएल हो गया। तो चलिए सीडीएसएल के मैं बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सीडीएसएल की शेयर भी हमने देखा कि रिसेंटली लगभग 1600 के नजदीक पहुंच गया था, बहुत ऊपर नहीं बट 1600 के नजदीक पहुंच गया था, बट वहां पे हडल फेस किया। तो इमीडिएट जो ऊपर की तरफ हडल है, मतलब रेजिस्टेंस है 1600 का नंबर। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं 1400 तक जरूर शेयर पहुंच गया। तो उसके बाद रिकवरी के बाद देखिए 1,500 के आसपास एक बार एक मतलब मिनिमम सपोर्ट मिल गया, ठीक है, कैसे भी करके। तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है लगभग 1,500 के ऊपर। उसके नीचे अगर हम बात करें तो लगभग 1450, ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट मिला था, हाँ वही 1450 के आसपास। तो ये हो गया साथियों सीडीएसएल के ऊपर। बाकी बात करें एडेलविच या 5 पैसे, ये सब छोटे मोटे कंपनी, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, देखिए क्या होगा अल्टीमेटली आपको 12 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मीडिया की तरफ से कहा गया। सो अल्टीमेटली आपको 12 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा असली इम्पैक्ट, मतलब किस तरफ मूव करते हैं इन सब कंपनी की शेयर, या फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस में। अगर देखिए अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि अगर वीकली एक्सपायरी हटा दिया तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो मार्जिन वो फॉल कर सकता है, प्रॉफिट वो गिर सकता है, रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट अगर कंपनी कैसे भी करके मैनेज कर लिया तो आई थिंक कि गिरावट हो सकती है कि इनिशियल लेवल पे हो, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे उतना ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब अच्छी कंपनी है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सेक्टर्स है जिसमें पास्ट में भी हमने देखा था काफी बार सेबी की तरफ से ऐसे अपडेट आने के बावजूद भी शेयर कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया। चाहे हम एंजल वन की बात करें, चाहे सेम अगर आप देखेंगे बीएससी की शेयर आपको लास्ट 5 साल में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखिए वॉलेटाइल आपको देखने को, तो कभी कभी आ जाता है न्यूज, गिर जाता है, फिर शेयर रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ जो भी होगा बाजार की हित के लिए होगा, बाजार की भले के लिए होगा। बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।